मीन राशि वालों, जनवरी 2026 में शनि का दूसरा चरण शुरू हो गया। क्या क्या नेगेटिव कंडीशन, पॉजिटिव कंडीशन रहने वाली है? पैसा, स्वास्थ्य, परेशानी, काम में डिले और शनि के लगन भाव में होने से कारण शनि के साढ़े साथी के प्रभाव क्या क्या रहेंगे, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, इस वीडियो में आपको पूरा पता लग जाएगा। वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा रिकंसिलेशन, पूरा सटीक विश्लेषण यहाँ पे होने वाला है। अब पर क्या क्या ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, क्या क्या ऐसी पोजीशन ग्रहों की क्या क्या दिखा रही हैं और सूर्य की कौन कौन सी कंडीशन ऐसी रहेंगी जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन कौन से बेनिफिट्स रहेंगे और क्या क्या आपके लिए संघर्ष भरी चेतावनी हो सकती है। तो मीन राशि वालों के लिए मैं बता दूं, जनवरी 2026 में ग्रहों के रिलेटेड बहुत ऐसी नेगेटिविटी से लेकर के पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है जो मीन राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मैं शनि के रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ, क्योंकि शनि की साढ़े साथी अभी मीन राशि में लगी हुई है और 2026 में कैसे इफेक्ट देने वाला है मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर सटीक कैलकुलेशन करके आपके बिल्कुल व्यक्तित्व जीवन के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सटीक की बारीकी से बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके सही उस तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो आप बिल्कुल जानना चाहते हैं और बाकी में आपके साथ जो होगा, ठीक है ना। ग्रहों की अगर स्थिति यहाँ पे मैं चेक करूँ तो यहाँ पे जो आपके जो शनि है वो आपके लगन भाव में बैठे हुए हैं और शनि की साढ़े साथी इस समय पर हैं और आपके सेकंड भाव में ये दूसरा चरण ये चल रहा है, दूसरा मीन राशि में चरण ये चल रहा है शनि का। और यहाँ पे दूसरा चरण जो है वो थोड़ा सा क्या क्या 2026 में दिक्कत देने वाला रहेगा मैं उसी के रिलेटेड यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, पहली बात तो ये है कि शनि जो है वो कर्म प्रधान होते हैं। शनि कभी किसी का निजी नुकसान नहीं करते, ना वो किसी का या आपकी उनसे दुश्मनी नहीं है कि वो आपकी के लिए पर्सनल यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आपका बुरा करेंगे या शनि हमारे पीछे पड़ गया है। देखो, ये पूरा जीवन जो है ना वो एक पूरे काल चक्र में बना हुआ है और नंबर बाई नंबर सबका नंबर यहाँ पे आता है, सबका नंबर आता है, हर राशि का नंबर आता है, चाहे मेष हो, कुंभ हो, तुला हो, कोई सी राशि हो, सबका नंबर एक एक करके सबका आता है। तो यहाँ पर शनि जो है वो न्यायप्रिय देवता माने जाते हैं। अगर आपके जन्म के समय पर अगर शनि उच्च अवस्था में होंगे तो आप पर यहाँ पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे और यहाँ कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके लिए नहीं रहेगा। अगर शनि आपके जन्म के समय पर उच्च अवस्था में रहे होंगे तो। अगर मैं नेगेटिव इफेक्ट की बात करूँ, अगर शनि वाकई में अगर आप इस समय परेशानी से जूझ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी देख रहे हैं कि डिलेज हो रही हैं, स्वास्थ्य के रिलेटेड दिक्कत हो रही है, परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा पैसे के रिलेटेड दिक्कत हो रही है, वो मैं चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, आपको मोटा मोटी यहाँ पे अगर मैं बता दूँ जनवरी 2026 में, देखो मैं आपको बहुत शॉर्ट में आपके लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बहुत कम टाइम में वीडियो अपलोड करता हूँ और जिससे आपको कम समय में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर आपको सटीक कैलकुलेशन करके बिल्कुल अच्छे से बताया जाता है। यहाँ पर अगर मैं पैसे की बात करूँ तो शनि के रिलेटेड यहाँ पे शनि क्या है कि आपके पैसे में नुकसान करने का पूरा प्रयास करेगा। दूसरा चरण मीन राशि में लगा हुआ है। आप सबसे पहले किसी को पैसा देना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो पूरी फंसने की आशंका है। मैं साफ अपनी तरफ से यही मना करूँगा कि आप पैसे देने से बचें, किसी को उधार पैसे इत्यादि देने से बचें। अगर मैं स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा स्वास्थ्य की जो पोजीशन है यहाँ पे आप जैसे वाहन संबंधी हो गया या आपकी स्किन प्रॉब्लम जैसी समस्या हो गई या ब्लड जैसी समस्या हो गई, आपकी जो पुरानी चोट जो थी, पुरानी समस्या जो थी वो यहाँ पे उभरती हुई दिखाई दे रही है। आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पे दिख रही है शनि की तरफ से। तीसरी चीज़ है, जो भी काम करेंगे उसमें दिक्कत आएगी, डिले होगा, परेशानी बहुत होंगी, लोगों से बहस होगी, लोगों से तर्क वितर्क होगा और लोग आपकी बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। लोग आपसे दूर होने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके कामों में, हर काम में दिक्कत आने का पूरा प्रयास रहेगा। शनि की तरफ से ये निगाह मीन राशि में देती हुई दिखाई दे रही है। चौथा, ये डिलेज होगी हर काम में, जहाँ देखेंगे वहाँ, चाहे आपका सीनियर लेवल से हो, चाहे नौकरी से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, यहाँ पर डिले होते हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 2026 के लिए जनवरी में इंपॉर्टेंट मैंने आपको 4 चीज़ें बताई। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, वो कहते हैं ना जीवन में किसी न किसी समस्या का हल अवश्य होता है। समस्या का हल 101% होता है और समस्या ऐसी कोई नहीं है जिसका जीवन में हल ना हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो। देखो, माता काली की कृपा से जीवन में हर समस्या का समाधान मिलता है। माता काली पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली माता हैं और हर चीज़ का समाधान है। आप अगर उनके उपाय करते हो तो आपको 101% फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट ऐसे उपाय बताने वाला हूँ, रामबाण आपको उपाय बताने वाला हूँ। आप प्रतिदिन भगवान शिव को सोमवार को, शनिवार को और शुक्रवार को, या 2 दिन मंडे और सैटरडे, इन दिनों में भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो दूध, गाय का दूध डाल करके उसमें चीनी और गंगा जल डाल करके भगवान शिव को चढ़ाना, अर्पित करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो बेलपत्र डाल के, क्योंकि शनि को जो नेगेटिव इफेक्ट से शनि की छाया को रोक सकते हैं वो भगवान शिव हैं।
और भगवान शिव ही शनि को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले उपाय जो बताने वाला हूँ आपको, वो आपको सबसे फर्स्ट उपाय वो है भगवान शिव का उपाय। दूसरा ये कि अगर बाकी में तुम्हें बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हो, बाकी में बहुत सारी ऐसी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप दूसरा नंबर का उपाय जो कर सकते हो वो बजरंगबली के रिलेटेड है। यहाँ पे हर शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और हनुमान जी के 12 नाम ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का घर में पाठ कर सकते हैं और बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि शनि को कंट्रोल कर सकते हैं वो हनुमान जी कर सकते हैं। स्वयं शनि ने वरदान दिया है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो मेरे दंड से बचेगा। तो आपको हनुमान जी के दूसरे जो हैं हनुमान चालीसा का मैंने उपाय बताया, ये भी बहुत प्रभावी उपाय है। और हो सके तो शनिवार वाले दिन काली गाय को आटे के बने हुए लोबे और काले तिल इत्यादि सरसों का तेल वगैरह घर में दीपक जला सकते हैं, जिसको आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। सरसों का तेल का दीपक प्रतिदिन अपने घर में जलाना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव इफेक्ट आपसे दूर होगा और आपको इतनी ज़्यादा समस्याओं से गुजरना नहीं पड़ेगा जितना आप समझ पा रहे हैं। और ग्रहों की जैसी कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि का दूसरा चरण जो होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत ज़्यादा दंडनीय होता है। तो इस समय पर आपसे बचने के लिए मैंने 2 रामबाण उपाय बता दिए हैं। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं और हनुमान जी के 12 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यहाँ पे मीन राशि के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी और ग्रहों का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। 10th हाउस में मंगल रहेंगे, मंगल भी तीसरे हाउस में ज़्यादा उच्च अवस्था के नहीं होते। और 11th हाउस में शुक्र रहेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह योग्य हो गए, तो यहाँ पे आपके लिए रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हुए तो वैवाहिक योग बनेगा ही नहीं, वैवाहिक योग आपकी कुंडली में बनेगा नहीं अगर शनि ज़्यादा नीच अवस्था के हुए। लेकिन 10th हाउस में मंगल की अवस्था जो है वो बहुत उच्च है। और बाकी के मैंने आपको 4 पॉइंट यहाँ पे बताया। तो मीन राशि के रिलेटेड यहाँ पे मैंने सारी बातें आपको बता दी है, सारी चेतावनी के रिलेटेड यहाँ पे बता दी, पैसे स्वास्थ्य परेशानी डिले से लेकर के 4 मैंने ऑप्शन बता दिए, उपाय भी मैंने आपको बता दिए। और ये 101% आपके लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और 101% आपके साथ ये जरूर होंगे। तो HPR एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे दैनिक राशिफल के रिलेटेड, साप्ताहिक राशिफल के रिलेटेड, वार्षिक राशिफल के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अपलोड होती रहती है। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपसे कोई नोटिफिकेशन छूटे ना और हमारी कोई वीडियो छूटे ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जय माँ काली।